नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हुडको की यानी कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की। एक पीएसयू सेक्टर की कंपनी है और हाउसिंग सेक्टर में फाइनेंस का काम देखती है। तो इसके हम फंडामेंटल और टेक्निकल के बारे में डिटेल में बात करेंगे, साथ में मार्केट के बारे में हम एक ओवरव्यू लेकर चलेंगे कि मार्केट इस समय 15,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, मार्केट में निवेश की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, कहाँ निवेश करना है कहाँ नहीं करना, इन सब बातों पे हम गौर करेंगे और स्टॉक की चर्चा करते रहेंगे। तो आपको स्टॉक सेक्टर और मार्केट तीनों के ऊपर एक राय बनाने में आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं पहले इस कंपनी के नाम से। हुडको के बारे में मैंने बताया था। तो हुडको की जो स्थापना हुई थी 1970 में हुई थी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में हुई थी। बाद में यही कंपनी एक पीएसयू सेक्टर के रूप में तब्दील हो गई। और मार्केट कैपिटल के बारे में बात करेंगे तो लगभग 9,000 करोड़ का आसपास का है। ये मिड कैप कंपनी है, तो मार्केट कैपिटल इसी तरह का रहेगा। और पी रेशियो इसका जो है 7 का केवल है, मतलब ये स्टॉक काफ़ी सस्ते में आपको मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें डिविडेंड जो है 6.65% का दे रही है, मतलब ये एफडी से भी ज़्यादा डिविडेंड आपको मिल रहा है इसमें। ये कोई बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि पीएसयू सेक्टर की कंपनियां इसीलिए ज़्यादा लोगों में पॉपुलर भी रहती हैं कि वो डिविडेंड ज़्यादा देती हैं। और इसमें हम अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो दिसंबर का जो क्वार्टर का रिजल्ट था वो काफ़ी बढ़िया आया था। 90% का मुनाफा ज़्यादा आया था 205 करोड़ की तुलना में। दिसंबर 2020 में लगभग 391 करोड़ के आसपास का मुनाफा आया। बाकी के पैरामीटर्स में भी अगर नेट सेल वगैरह देखेंगे तो अच्छा है। हालांकि एक्सपेंसेस में थोड़ा सा कमी आई है, तो ये तो अच्छी बात है। और अब हम इसमें चर्चा कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जो कि काफ़ी इसमें रोचक है। देखिए लगभग 90% इसमें प्रोमोटर होल्डिंग है। इसके बारे में भी और हम चर्चा करेंगे। हालांकि ये एक पैरामीटर माना जाता है कि प्रमोटर होल्डिंग जिस कंपनी में जितनी ज़्यादा होगी उतना वो स्टॉक सेफ माना जाता है। हालांकि ऐसा हर मामले में नहीं होता है, लेकिन हालांकि ये भी एक पैरामीटर है फंडामेंटल के हिसाब से। अगर आप आईटीसी या एलएनटी जैसी कंपनियों की बात करेंगे जिनमें भी प्रमोटर होल्डिंग जीरो रहती है, लेकिन ब्लू चिप कंपनियाँ, दिग्गज कंपनियाँ और काफ़ी भरोसेमंद कंपनियाँ हैं, इनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। और कई बार प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा रहते हुए भी कंपनी उतनी सेफ नहीं होती। जैसे यस बैंक का मैं उदाहरण देना चाहूँगा, काफ़ी अच्छी प्रमोटर होल्डिंग हुआ करती थी उसके स्टॉक में, और उसमें क्या खेल हुए आपको सबको पता होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हुडको में भी ऐसा कुछ होगा। हालांकि ये पीएसयू सेक्टर है, तो ये वैसे भी एक प्राइवेट बैंक से इसकी तुलना आप नहीं कर सकते। और ये इसमें अगर आप रिटर्न की बात करेंगे तो 3 साल का रिटर्न जरूर नेगेटिव में है, लेकिन पिछले 1 साल का रिटर्न काफ़ी अच्छा रहा, 26% के आसपास रहा है। ऑल टाइम लो इसका 18 का है और ऑल टाइम हाई जो है 102 रुपये का है। कुछ और हम इसमें फंडामेंटल देखेंगे और फिर सीधे टेक्निकल पे आएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, कंपनी की अच्छाई पर देख लेते हैं कि सस्ता है, मैंने आपको पहले बताया। डिविडेंड अच्छा दे रही है। और बुराइयों में है कि कंपनी हैज़ ए लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और कंपनी हैज़ ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि कोई खास बात नहीं है। अदर सेक्टर की कंपनियों से, अदर इसी सेक्टर की दूसरी कंपनी से तुलना करेंगे तो डिविडेंड में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्म है। आईबोल हाउस ही जो है कि डिविडेंड काफ़ी ज़्यादा दे रहा है, 13% के आसपास डिविडेंड यील्ड है। हालांकि वो एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। और क्वार्टरली रिजल्ट जो कि सबसे महत्वपूर्ण भाग है इसका, तो इसमें ये देखिए 324 करोड़ के अगर मार्च 2018 से तुलना करेंगे तो लगातार लगभग मुनाफा इसका इसी के आसपास रहा। 300 करोड़ के आसपास का मुनाफा रहता है। कुछ क्वार्टर्स में जैसे सितंबर 2019 में 726 करोड़ तक गया है। लेकिन सबसे अच्छी बात है किसी भी क्वार्टर में आपको देखिए घाटा नहीं है, और मुनाफा भी 200 करोड़ से ऊपर ही आता है लगभग हर क्वार्टर में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और अगर एनपीए देखेंगे दोनों ग्रॉस और नेट, तो एनपीए में भी आप देखें ग्रॉस एनपीए जहाँ पे मार्च 2018 में 7% था, उसके बाद धीरे धीरे इसमें कमी ही होती गई है। और अभी भी जो दिसंबर 2020 का जो क्वार्टर है उसमें भी 4% का एनपीए है। हालांकि ये थोड़ा सा आप चिंताजनक कह सकते हैं, लेकिन पिछले एनपीए से जो आप तुलना करेंगे 7-8% हुआ करता है, तो वहाँ से काफ़ी कम हो गया। वही बात नेट में भी लागू होती है। और इसके बाद हम आ जाएंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। डाटा तो वैसे बहुत कुछ होते हैं, लेकिन वो सब डिटेल में अंदर पढ़ने की बातें होती है। मैं आपको फंडामेंटल में वो चीज़ें बताता हूँ जो आपको आसानी से समझ में आ जाए और जिनका कोई रेलेवेंस भी होता है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न का आप देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग 90% है, मैंने बताया था आपको। और एफआईआई होल्डिंग क्योंकि 90% जब प्रमोटर की है तो एफआईआई और डीआईएस के लिए ज़्यादा जगह नहीं बचेगी। बाकी शेयर जो है पब्लिक के पास है, 7-8% का, 7.7% है पब्लिक के पास। सीधे आते हैं चार्ट्स पे। क्योंकि कैश मार्केट का स्टॉक है इसलिए हमारे पास इसमें ऑप्शन चेन का विकल्प नहीं है।
कि इसमें आप देख से अनुमान लगाएं कुछ, तो इसको हम केवल चार्ट से ही देखेंगे। तो वीकली चार्ट हमारे सामने है। 2017 के बाद इसकी लिस्टिंग हुई थी स्टॉक मार्केट में, तब ये स्टॉक काफ़ी ऊपर ट्रेड करता था। इस लिस्टिंग इसकी मेरे ख्याल से 75 के आसपास हुई होगी, और उसके बाद स्टॉक काफ़ी ऊपर भी गया। 100 का हाई उसने उसी समय लगाया था कुछ समय बाद ही। उसके बाद ये थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ और लगातार फिर ये गिरता ही गया, लगातार डाउन ट्रेंड में रहा। और कोरोना के बाद तो उसका राम नाम सत्य हो गया। इसने 18 रुपये के आसपास का एक लो लगाया था। हालांकि उसके बाद जब मार्केट ऊपर गई, सेक्टर भी ऊपर गया, सब कुछ ऊपर गया, तो ये स्टॉक भी काफ़ी ऊपर गया। और वहाँ से अगर देखेंगे लो पे जिसने इसको एवरेज किया होगा या फ्रेश एंट्री ली होगी, इसको तो बल्ले बल्ले हो गई उसकी। और स्टॉक अभी ये 50-52 के हाई लगा के थोड़ा सा फिर से नीचे फिसला है। ये वीकली चार्ट अगर आप इस स्टॉक में लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अभी ये बहुत सस्ते में भी है, ज़्यादा ऊपर अभी नहीं गया हाईस पे। मार्केट जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है 15,000 के ऊपर निकल गया। प्राइवेट सेक्टर के जो रिलायंस वगैरह हो गया, एल&टी हो गए, और भी जो कई दिग्गज कंपनियां इतने ज़्यादा कई गुना हो गए हैं, 3-4 गुना हो चुकी हैं नीचे से। तो ऐसे में अगर आपको स्टॉक का चुनाव करना है तो इस तरह के स्टॉक आपको चुनने होंगे, क्योंकि मार्केट में जो स्टॉक पहले से बहुत ज़्यादा चल चुके हैं उनमें निवेश करना थोड़ा सा रिस्की होगा, रिस्क रिवार्ड रेशियो उतना फेवरेबल नहीं आएगा। तो यहाँ पे हुडको में रिस्क रिवार्ड रेशियो बिल्कुल फेवरेबल है, डिविडेंड भी अच्छा है और प्राइस भी अच्छा है, और ये पीओसी सेक्टर की कंपनी है, इसके बैलेंस शीट वगैरह भी काफ़ी अच्छी रहती है, तो कंपनी में कोई समस्या नहीं है, रिजल्ट भी लगातार ही अच्छे दे रही है। तो इसमें आपको निवेश करना है इसी स्तर के आसपास। अगर इसमें और गिरावट देखने को मिलती है बाजार में, क्योंकि बहुत हाईज पे है, थोड़ा करेक्शन अगर आता है 1000-1200 पॉइंट का, तो स्टॉक में भी जब अगर गिरावट आपको मिले तो आप इसमें आराम से एवरेज कर सकते हैं। और मेरा इसमें अगर नज़रिया आप रखेंगे 1.5 से 2 साल का, तो मुझे लगता है ये स्टॉक आराम से 80-85 रुपये के लेवल दिखा देगा। मतलब यहाँ से डबल आसानी से 1-1.5 साल में ये हो सकता है, और साथ में डिविडेंड भी मिलता है, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम इसमें एक ट्रेडिंग का भी ले लेते हैं, वनडे चार्ट खोलते हैं। वनडे चार्ट में देखते हैं क्या इसमें परिस्थिति बन रही है। तो वनडे चार्ट में आप देख लेंगे ये इसका जो 20 डेमा है 43.4 के आसपास का है। उसके नीचे 100 डेमा, 50 डेमा 41 पे, 100 डेमा और 200 डेमा काफ़ी नीचे है, तो वहाँ तक अभी ये पहुँचने का कोई कारण भी नहीं बनता। 200 डेमा काफ़ी नीचे, स्टॉक बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम में है, 200 डेमा से काफ़ी दूर है। बल्कि जितने भी डेमाज हैं 20 डेमा भी इसने ब्रेक नहीं किया। जो शेयर ये जो आपका बजट सेशन आया था उसमें ये जरूर 20 डेमा करके एक नीचे गया था, लेकिन 50 डेमा के काफ़ी पहले ही से ये फिर से लौट गया ऊपर, और फिर से ये 20 डेमा के ऊपर आ गया। तो अभी हमारी रणनीति इसमें क्या होना चाहिए, तो अभी हमारा रणनीति इसमें ये रहेगी, इसमें हम एक 42 रुपये का स्टॉप लॉस लेंगे। हालांकि 20 डेमा 43 पे है, लेकिन हम थोड़ा सा सेफ खेलेंगे इसमें, क्योंकि मार्केट काफ़ी हाई पे वोलेटाइल। अगर किसी वजह से थोड़ा शार्प गिरावट आती है मार्केट में, तो स्टॉप लॉस हंटिंग के चलते हो सकता है आप स्टॉप लॉस 43 पे करें, वो हिट हो जाए और स्टॉक फिर से ऊपर 50 की ओर निकल जाए। तो थोड़ा सा दूर स्टॉप लॉस रखेंगे, और कोशिश हम ये करेंगे कि इसको 43 और 43.5 के आसपास खरीदें, 43 साढ़े 43 पे अगर ये मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी ये 44 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा सा गिरावट मिल जाए तो और अच्छी बात है। वरना आप ये रणनीति ये अपना सकते हैं कि यहाँ पे भी आप निवेश करें 50%, ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, और बाकी अगर ये थोड़ा नीचे मिलता है तो वहाँ पे एवरेज कर ले। और स्टॉप लॉस 42 कराएगा, और हमारा टारगेट जो इसमें बन के आएगा, जो इसका रिसेंटली हाई जो था पहला टारगेट वो 47 का बन के आएगा, और दूसरा टारगेट जो हमारा बनेगा जो इसका प्रीवियस हाई जो था लगभग 51 का, वो बन के आएगा। तो ये दो तो बहुत ही सेफ टारगेट हैं जो निश्चित रूप से आ ही जाएंगे। उसके बाद अगर ये 51 के ऊपर जाके टिकता है और समय बिताता है वहाँ पे, तो हमारा अगला टारगेट इसमें खुल के आ जाएगा 55 का। अगर आप इसमें थोड़ा सा 2 से 3 महीने का समय लेके चलते हैं तो आराम से ये मुझे लगता है 55 से 60 रुपये तक के भी टारगेट ये दे सकता है। अगर मार्केट में ज़्यादा उछाल देखने को मिल जाए इस स्टॉक में, सेक्टर में, तो ये 60 रुपये तक भी जा सकता है अगर 2 से 3 महीने का आप व्यू लेके चलेंगे। वरना आप कम टाइम का व्यू लेके चलते हैं 15 से 20 दिन का, तो ये 50-51 रुपये आसानी से पहुंच सकता है, और 42 रुपये का स्टॉप लॉस लेके चलें। जहाँ तक RSI की बात करेंगे तो ये अच्छी पोजीशन में है। RSI अभी इसमें ओवर बॉट सिचुएशन में नहीं आया है। और MACD भी बात करेंगे तो MACD में जो इसमें सेल सिग्नल जनरेट हुआ था, जब 51 का इसने हाई लगा कि ये नीचे आया था, तो एक सेल सिग्नल जनरेट हो गया था जो कि बाइंग सिग्नल में जनरेट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको ये ब्लैक लाइन जो है रेड लाइन के ऊपर जा रही है, मतलब इसमें बाई सिग्नल जनरेट होने वाला है, क्योंकि स्टॉक के ऊपर गया है। हालांकि आज के ट्रेडिंग सेशन में इसने एक बड़ी गिरावट दिखाई थी, 4% से डाउन आया है, लेकिन रिजल्ट के बाद ही काफ़ी ऊपर तेज़ी से गया था। उसकी वजह से भी हो सकता है कि इसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है, लेकिन इसमें घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं। आप स्टॉक में बने रहें,
स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस इस तरह के स्टॉक में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप आराम से इसमें बने रहें, डिविडेंड आपको अच्छा ही देती है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।